आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बालावद की, जहां अर्जुंदा ब्लॉक के ग्राम टिकरी आ में मां कर्मा भवन निर्माण और राधा कृष्ण भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार परिवार को कुचला, एक की मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आज नीमच में आयोजित फोकस फोटो गुड्स एवं इमेज एक्सपो का भव्य शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जलवायु, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की केपा के सदस्य विश्वकर्मा महापंचायत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय जांगीड़ शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्णकार धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, जहां विनय जांगीड़ ने पत्रकारों से संवाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा के गंभीर आरोप लगाए। जांगीड़ ने बताया कि मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा समाज के लगभग 32 लाख वोटर हैं। इसके बावजूद 1956 से अब तक न तो किसी समाज के व्यक्ति को लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिला है और न ही विधानसभा में। उन्होंने कहा कि इस समाज की घोर उपेक्षा है। उन्होंने मांग की कि आने वाले 2028 में विधानसभा चुनाव में समाज के कम से कम 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। साथ ही लोकसभा चुनाव में 1 उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए। इसके अलावा समाज के 5 नेताओं को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद दिए जाने की भी मांग की गई। अंत में उन्होंने चेतावनी दी, यदि सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो विश्वकर्मा समाज प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेगा और सरकार को ये संदेश देगा कि बिना विश्वकर्मा समाज के समर्थन के भाजपा अधूरी है। नीमच विश्वकर्मा महापंचायत संगठन के जिला कार्यकारिणी का गठन करने के पीछे ये उद्देश्य था कि समाज में जो भी पदाधिकारी संगठन के सदस्य पदाधिकारी बने हैं, उनको अपने कार्य का विभाजन कर समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए आज से ही अपना कार्य आरंभ करे, ताकि समाज का विकास हो और गरीब तबका हमारे बीच में हर समाज में मौजूद रहता है, उनको शासन की लोक कल्याणकारी योजना का लाभ अधिक से अधिक मिले। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने समाज का गठन किया और पदाधिकारियों को अपने काम का विभाजन किया। और दूसरी बात यह है कि अभी आज जो हमने ये आयोजन किया था पत्रकार वार्ता के पीछे हमारा ये उद्देश्य था कि आपने सुना होगा 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जहां हमको राष्ट्रीय अवकाश और हमको सुविधा मिलना चाहिए, उसका उल्लंघन करके मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा समाज कल्याण मंडल के सहित 13 बोर्डों को भंग करके समाज में आक्रोशित, समाज की जनता और समाज जन को आक्रोशित कर दिया है। और उसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह लोग सड़कों पे है। आज विश्वकर्मा पंचायत जो नीमच जिले की जो टीम है उसका गठन हुआ है और उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और रखी गई है। और दूसरी बात यह है कि जिले की टीम में की घोषणा तो हो गई है और जिले की टीम की जितने लोग हैं, जितने पदाधिकारी, उनको काम भी बता दिया गया है कि समाज की मजबूती के लिए काम करना है। समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा और राष्ट्र मजबूत होगा तो हम हमारी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। इसी को लेकर आज ये कार्यक्रम रखा गया था। नहीं, हमने मुद्दे ये रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वकर्मा समाज कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, तो समाज को काम करने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे जिला कार्यकारिणी हो या प्रदेश कार्यकारिणी हो या विधानसभा हो या लोकसभा, किसी भी स्तर पे हमारे समाज के लोगों को अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि लगातार हमारे नौजवान, हमारे वरिष्ठगण, हमारी माताएं बहनें लगातार काम कर रही है, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रही है, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। अगर जिस पार्टी से अपेक्षा होती है, अगर वो उपेक्षा करती है तो पीड़ा तो होती है, समस्या तो होती है। 17 सितंबर का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी आता है और उसी दिन जो विश्वकर्मा पूजा दिवस भी था। और उसी दिन जो है विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया गया, जिसमें समाज को रोष है, समाज में पीड़ा है, समाज को दर्द है कि कम से कम इस दिन तो जो है विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का भंग नहीं करना चाहिए था। इसी को लेकर जो है प्रदेश भर में जिले वाइज जो है जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से सरकार तक और के मुखिया तक जो है आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम विनय जांगीड़ है। मैं विश्वकर्मा महापंचायत कल्याण जो है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, युवा टीम का। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश की रिपोर्ट। अर्जुंदा ब्लॉक के ग्राम टिकरी में विधायक कुंवर सिंह निषाद ने मां कर्मा भवन और राधा कृष्ण भवन के निर्माण के लिए प्रत्येक भवन की 5 लाख रुपए की लागत से भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक उन्नति के लिए सामुदायिक भवन निर्माण अत्यंत आवश्यक है और ये भवन समाज के साझा प्रयास, सहयोग और सेवा भावना का प्रतीक बनेगा। उन्होंने समृद्ध गुंटरदेही
विधानसभा बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि ये विकास कार्य क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधाजनक होंगे तथा क्षेत्र को समग्र विकास सुनिश्चित करेंगे। विधायक ने बताया कि गुंडरदेही विधानसभा को छत्तीसगढ़ की सबसे विकसित और जन सुविधाओं से युक्त विधानसभा बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है, जिसमें जनता का सुझाव और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर संतू राम पटेल, मीना उमाशंकर साहू, जयता राम ठाकुर, ललिता रितेश देवांगन एवं अनेक गणमान्य लोग तथा ग्रामवासी भारी संख्या में उपस्थित रहे। बालोद से सीनियर संवाददाता रोमेंद्र कुमार सोनवानी की रिपोर्ट। इंदौर के लीड्स एन्क्लेव में 2 दिवसीय एक भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। लीड्स एन्क्लेव के प्रोजेक्ट हेड दिलीप जैन ने बताया कि गरबा कार्यक्रम की तैयारी 15 दिन पहले से विशेष कोरियोग्राफर के मार्गदर्शन में सोसाइटी के निवासियों द्वारा की गई, जिससे इस आयोजन को भव्य रूप मिला। गरबा प्रतिभागियों और रहवासियों दोनों ने इस रंगारंग महोत्सव को भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्टॉल और फूड स्टॉल्स की भी विशेष आकर्षण रही। दीप्ति जैन के अनुसार इस आयोजन में लगभग 800 परिवारों के 2500 से अधिक लोग शामिल हुए। आयोजक दिलीप जैन ने बताया कि लीड्स एन्क्लेव में होने वाले गरबा में केवल लीड्स परिवार के सदस्य ही भाग लेते हैं। साथ ही फूड स्टॉल्स भी लीड्स परिवार के लोगों द्वारा ही लगाए जाते हैं, ताकि व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा मिल सके। बार भी पूरा आयोजन हो रहा है, किस तरह की थीम के साथ में पूरा आयोजन सफल हो रहा है? इस बार भी 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इस बार पूरी ट्रेडिशनल और गुजराती थीम पे हमने किया है। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑथेंटिक भी लगे, कुछ चाइनीज लगा है। 2 दिनों का पूरा आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उत्साह के साथ? सब लोगों ने बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। करीबन 10 दिन से वर्कशॉप चल रही है, सब लोग रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं फुल एंथुसियाज्म से। कोरियोग्राफर कहाँ से यहाँ पर आते हैं? कोरियोग्राफर भी हमने स्पेशल बुलाया है बाहर से, और पूरा उनने भी गुजराती थीम पे गरबा सिखाया है। गरबों का समय क्या रहता है, कितने बजे स्टार्ट होता है, कब तक चलता है? गरबों का टाइम 7 o'clock पे स्टार्ट होता है, 11:30 तक चलता है। यहाँ पर लोग जो है मेले का भी आनंद ले रहे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। स्टॉल्स का सब लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत टेस्टी और बहुत नए तरीके के स्टॉल्स लगे हैं, और लाइफ स्टाइल्स के भी लगे हुए हैं पूरा सारे। परिवार यहाँ पर उपस्थित है, सभी लोगों का दूर से दूसरी जगह से भी लोग आए क्या? नहीं, सिर्फ लीड्स के लोग हैं यहाँ पे, और पूरे लीड्स के सारे परिवार के लोग पूरे उत्साह के साथ सब आए, दर्शक भी बने और पार्टिसिपेट भी किया हो। आपका नाम बताइए। दीप्ति जैन। उत्साह के साथ पूरा परिवार इसमें एंजॉय करता है। ये आयोजन लीड्स के अंदर हर साल होता है। ये 3.3 सीजन है इसका, और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। ये एक सब लोगों के साथ मिला जुला एक बहुत अच्छा संयोजन हो रहा है यहाँ पे। बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी परिवार उपस्थित है। 2500 लोग रहते हैं यहाँ पे लीड्स परिवार के अंदर, उसमें 150 पार्टिसिपेंट है। बाकी सब लोग नीचे आके उत्साह बढ़ाते हैं। कहीं पर भी पूरा आयोजन के अंदर लोगों का बहुत सहयोग है। इंप्रेशन देना चाहेंगे लीड्स परिवार के लिए, जो पूरा 2500 लोगों का परिवार है? 2500 लोगों के परिवार का ये है कि सब लोग एक होके हर त्योहार मनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी सोसाइटी के लिए सबसे बेस्ट बात है। आपका नाम बताइए। आलिश जैन, लीड्स डेवलपर्स। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवाल की रिपोर्ट। झाबुआ के ग्राम पंचायत जगनावदा में 28 सितंबर रविवार को मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया का भाजपा मंडल के द्वारा पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष रमेश सोलंकी, भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौर, नवनिर्वाचित जिला उपाध्यक्ष हेमंत भट्ट, भूपेंद्र सिंह सेमलिया, पृथ्वीराज सिंह राठौर, शांतिलाल मुनिया, श्रेणी कोठारी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजेश कांसवा, फकीर चंद माली एवं बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री भूरिया ने स्वदेशी अपनाओ अभियान को बढ़ावा देते हुए रंगोली के माध्यम से संदेश दिया और सभी से संकल्पित होने की अपील की कि वे विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे। उन्होंने व्यापारियों और ग्रामीणों से मुलाकात कर जीएसटी से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी तथा स्वदेशी अपनाने का आग्रह किया। मंत्री का नगर में पैदल भ्रमण जनता के लिए प्रेरणादायक रहा, जिसने उनकी सरलता और सादगी को देखकर लोगों को अभिभूत कर दिया। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीड़ा गांव में रविवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब बर्थडे पार्टी से लौट रहे स्कूटी सवार परिवार को तेज रफ्तार थार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी चालक युवक पुष्पेंद्र गौतम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी पर सवार उसकी पत्नी केस कली गौतम और बेटी प्राची गौतम गंभीर रूप से घायल हो गई।
स्थानीय लोगों के विरोध और घेराबंदी के बाद थार चालक मृतक और घायलों को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बाद में अज्ञात थार वाहन चालक घायलों को छोड़कर फरार हो गया। मृतक के पिता ने बताया कि बेटी का हाथ और पैर टूट गया है और पत्नी को सिर में गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है। कहाँ से आए हैं? हम मुनीन प्रसाद गौतम नाम है, गोड़हर के हैं। हमारे बालक का, औरत का और बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, तो बालक की डेथ हो गई है और बच्ची का हाथ पैर दोनों टूट गए हैं और मलकिन के सिर में दर्द लगा है, चोट ज्यादा। ये कहाँ गए थे? वो कहाँ से आए? ये सिमरिया गए थे मऊहरा, भतीज का वो था जन्मदिन, तो वो वहाँ से खाना पीना खा के वापस आ रहे थे, तो ये थार वाला मार दिया है। स्कूटी में थे तो ये मार दिया है ठोकर। स्कूटी में कौन कौन लोग थे? स्कूटी में 3 लोग। कौन कौन? पुष्पेंद्र गौतम जो डेथ हो गई, फिर प्राची गौतम बहन और मम्मी उसकी थी केशकली गौतम। लड़के की उम्र कितनी थी? लड़के की 26-27 साल थी। गाड़ी जो जिसने एक्सीडेंट किया है वो अब ये इसका पता नहीं कौन है। गाड़ी छोड़ के भाग गया है? हाँ, गाड़ी छोड़ के भाग गया है। नहीं, जो यहाँ पुलिस वाले आए हैं वो ये बता रहे हैं, हाँ, जो यहाँ पुलिस वाले आए थे अभी, तो हाँ, वो ये बता रहे हैं हाँ, कि घायलों को लेकर ये गाड़ी आई है और इस गाड़ी को उन्होंने जब्त किया है। तो किस घटनाक्रम में शामिल था? आरोप लग रहा है कि एक युवक की मौत हुई है, चेक करते हैं। प्रारंभिक तौर पर जानकारी संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल से आई थी कि उसके गेट पर एक कोई थार ब्लैक कलर की खड़ी हुई है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। जब तस्दीक की गई तो पता चला गया उस गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें शायद कोई मृतक भी हुआ है और मृतक को वही लोग उस गाड़ी से लेके आए थे, लेकिन शायद मृतक होने के बाद वो लोग वहाँ से भाग गए हैं। तो गाड़ी चूंकि रास्ता बाधित हो रहा है तो अभी प्रथम दृष्टया सुरक्षार्थ अमैया थाने में खड़ी करवाई गई है और आगे की वैधानिक कार्यवाही जो है संबंधित थाने से होगी। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर सड़क किनारे झाड़ियों में 10-12 दिन का एक नवजात शिशु रोते बिलखते मिला। जानकारी के अनुसार एक बच्ची नदी की ओर जाते समय शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर झाड़ियों में उसे देखकर घर वालों को सूचना दी। इसके बाद मुन्नी देवी कोल पति सुग्रीव रावत कोल ने बच्चे को घर ले जाकर दूध पिलाया और पुलिस को सूचित किया। मोरवा पुलिस ने नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति सामान्य बताई। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है, जहां मां द्वारा बच्चे को सड़क किनारे छोड़ने की वारदात से लोग स्तब्ध हैं। वहीं निसंतान मुन्नी देवी ने नवजात को गोद लेकर पालने की इच्छा भी जताई है। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। कहाँ बच्चा मिला आपको? वो नदी किनारे मिला हुआ, अतरी में, घर के पीछे। तो बच्चा सड़क किनारे पड़ा हुआ था? सड़क के किनारे, सड़क से बाहर रहा, हुआ अंदर में रहा, झाड़ी के पास फेंका हुआ। झाड़ी में। कितने दिन का बच्चा है ये? तो देखिए कितना है बाबू, हम कहा जाना, 10 महीना। आपके कोई संतान है कि नहीं अभी? नहीं है। आप क्या चाहती हैं? पालना चाहते हैं। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। इंदौर 29 सितंबर सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति श्री राम चौराहा गांधीनगर के तत्वाधान में लगातार 40वें वर्ष गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना तथा सनातन धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। इस भव्य आयोजन में प्रतिदिन महाआरती एवं माता भक्ति से ओतप्रोत गरबों की रंगारंग प्रस्तुतियां की जा रही हैं। आयोजन के संरक्षक एवं समाजसेवी नरेंद्र कुमार बख्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि दशहरे के दिन उन सभी बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस पहल का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना ही। आयोजकों नरेंद्र कुमार बख्शी और पंकज चौकसे ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजन के दौरान जरूरतमंद मातृशक्ति की सहायता की जाएगी। इस बार गांधीनगर संस्था के साथ जुड़कर यहाँ पर इस आयोजन में पूरे अपना सहयोग देना, क्या कहना चाहिए? यहाँ पर बख्शी जी हमें 5 सालों से लगातार सेवा का मौका दे रहे हैं और ये खुशी की बात है कि आज के दौर में हमने देखा है कि सारे त्योहारों का
सारी चीज़ों का जो है एक रूप बदलता गया। लेकिन यहाँ पर एक पारंपरिक गरबे, जो गरबे का एक रूप होता है, उसी पारंपरिक रूप से यहाँ गरबे किए जाते हैं। और छोटी छोटी बालिकाएं, अब ये क्षेत्र के जो बच्चे हैं, बालिकाएं, वो बाहर नहीं जा सकते। आज बड़े बड़े गरबे हो रहे हैं, यहाँ पे शुल्क लिया जाता है, लेकिन बख्शी जी जो है बिल्कुल यहाँ पे निःशुल्क कम से कम 500 बालिकाएं यहाँ पर गरबा करती है। और हम भी अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि ऋषि कुमार म्यूजिकल ग्रुप को, शर्मा जी को और हमको पिछले 5 वर्षों से इस गरबे से जुड़ने का मौका मिला है। और अच्छा लगता है, एक मन को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि माता रानी की आराधना यहाँ पर हो रही है। आपका परिचय दीजिए। भूपेंद्र गिरी मेरे साथ, शर्मा जी, बख्शी जी, हम ऋषि कुमार म्यूजिकल ग्रुप से। थैंक यू। और कुछ पवित्र उद्देश्य भी इस आयोजन के साथ हर वर्ष आप रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वर्ष का जो आयोजन हो रहा है इस पर? सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी देशवासी को नवरात्रि शुभकामनाएं। ये सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति श्री राम चौराहा गांधीनगर के तत्वाधान में पिछले 40 वर्षों से ये आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें हम धार्मिक आयोजन पूरा रहता है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को कैसे निडर बना सकते हैं, बेटियों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, बेटियां कैसे आगे बढ़ सकती, तो उसके प्रति हम बेटियों को जागरूक करते हैं। और यहाँ पे जितने भी हमारे क्षेत्र के रहवासी हैं, उनको हर रोज़ महाप्रसादी वितरण किया जाता है समिति की तरफ से, हमारे सहयोगियों की तरफ से। हमारे समिति के वरिष्ठ नरेंद्र जी बख्शी, पंकज जी चौकसी और पूरी टीम लगातार 40 वर्षों से आयोजन कर रही है, तो उनके माध्यम से हम ये आयोजन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। बड़ी संख्या में बालिकाएं इस गरबा मंडल से जुड़ी हैं। इस बालिका में, इस समिति में कम से कम 550 से 600 बालिकाएं हैं, जो कि पिछले 40 वर्षों से हमसे जुड़ी हैं। पहले बालिकाओं की माताएं भी यहाँ पे गरबा करती थी, तो आप समझ सकते हैं 40 साल से गरबा हो रहा है, तो उनके काफी परिवार के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि 40 साल से गरबा कर रहे हैं यहाँ पे। हर वर्ष कुछ महिलाओं को यहाँ से कुछ उनके लिए सहायता भी दी जाती है, उनके रोजगार को लेके क्या कहना चाहिए? अगर किसी महिला या बालिका को किसी ड्रेस की जरूरत होती है या किसी शिक्षा से रिलेटेड कोई जरूरत होती है, तो समिति की तरफ से हम प्रोवाइड करते हैं। आयोजन में लव जिहाद को लेकर भी यहाँ जानकारी दी जा रही है, साथ ही नशा मुक्ति को लेकर भी आप लोगों को संकल्प दिला रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अब अगर कल आप आते तो कल हमने हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सभी सहयोगी और माताएं और बहनें आई थी, जिन्होंने कैसे लव जिहाद के प्रति हमको सतर्क रहना चाहिए बालिकाओं को, वो मैसेज यहाँ की समिति की बालिकाओं और क्षेत्र के रहवासियों को दिया। तो इस टाइप के हम आयोजन करते हैं जिससे लव जिहाद हुआ या बालिकाएं कैसे निडर बन सकती हैं कि वो किसी के झांसे में ना आए, तो वैसे मैसेज हमारी समिति प्रोवाइड करती है। गरबे और महाआरती कितनी बजे शुरू होती है, कब तक पूरा आयोजन आपका चलता है? आरती हमारी 9 से 9:30 के अराउंड होती है और गरबे 9:45 के अराउंड होते हैं। आपका परिचय दीजिए। करण बख्शी, गांधीनगर। धन्यवाद। आयोजन से जुड़ा हुआ है, अपनी बेटियों को यहाँ गरबा करने के लिए भेजता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे गांधीनगर की धर्मप्रेमी जनता को बधाई देना चाहूँगा कि जो हमें ये सार्वजनिक मंच पर, हमारा जो सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति है उसके ऊपर अपनी बच्चियों को भेजता है। कम से कम 500 बच्चियाँ यहाँ पर गरबे करती हैं, प्रत्येक घर से यहाँ पर बच्चियाँ आती हैं। और इस क्षेत्र का मेरे ख्याल से बड़े गणपति से लेके तो मेरे ख्याल से हाथोद देपालपुर तक में इतनी बच्चियाँ एक साथ एक छोटे से उसमें गांव में होके बहुत ही अच्छा गरबा होता है। और विशेषकर सारे परिवार लोगों का हमें वो जो सहयोग मिलता है, उससे हम लोग ये मंच को सुशोभित करते हैं। साथ में हम लोग बच्चियों को यहाँ पर शिक्षा के रूप में भी बहुत सारी बातें यहाँ पर उनको बताई जाती है, नाटक के रूप में, धार्मिक आयोजन, कालका का रूप, पार्वती का रूप, शंकर भोलेनाथ का, ऐसे बहुत सारे आयोजन हम लोग यहाँ पर करते हैं। और दशहरे के दिन सारी बालिकाओं को हम लोग यहाँ पर उनका सम्मान किया जाता है। साथ में जो बच्चियाँ 80% से 85% से जो भी 10th और 12th में ज़्यादा परसेंटेज लेके आती हैं, उनको हम सम्मान भी करते हैं। साथ में यहाँ पर देखा गया है जो आपकी भूमिका है सिर्फ एक आयोजक की नहीं रहती, आप गरबा प्रशिक्षक के रूप में भी दिखाई देते हैं, बीच बीच में बालिकाओं को भी आप। हाँ, ये तो है कि मैं करीब यहाँ पर 40 साल से मैं गरबा भी मैं ही सिखाता हूँ और बालिकाओं को ट्रेन भी मैं ही करता हूँ। जहाँ तक मेरे से जितना बनता है, मैं तो चाह रहा हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं ऐसी माता रानी की सेवा करता रहूँ। आपका परिचय? नरेंद्र कुमार बख्शी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर 29 सितंबर एयरपोर्ट क्षेत्र के छोटा बांगड़दा स्थित पॉश कॉलोनी हाईलिंक सिटी में नवरात्रि पर्व के अवसर पर भक्ति, उत्साह और सांस्कृतिक समरसता का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। हाईलिंक सिटी रहवासी संघ एवं ज्ञान चबूतरा मित्र मंडल के तत्वाधान में लगातार 5वें वर्ष गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो इस वर्ष भी श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ रामेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में संपन्न हो रहा है। शनिवार को नवरात्रि के छठे दिन आयोजन स्थल पर एक भव्य और भावनात्मक वातावरण देखने को मिला। महिलाओं ने आकर्षक पारंपरिक वेशभूषा में
गरबों की लयबद्ध प्रस्तुतियां थी, जिन्हें देखकर समस्त रहवासी मंत्रमुग्ध हो उठे। हाईलिंग सिटी रहवासी संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र गेंदर ने बताया कि कॉलोनी में सभी धार्मिक आयोजनों का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति युवाओं और बच्चों को जागरूक करना है। गरबा महोत्सव के समापन पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कॉलोनी के समस्त रहवासी मिलकर सामूहिक भोज का आनंद लेंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष के गरबों का बहुत जोरदार आयोजन है, क्या कहना चाहिए? हाईलिंग सिटी रहवासी और ज्ञान चबूतरा मित्र मंडल द्वारा पिछले 5 सालों से ये आयोजन हमारी कॉलोनी की माता बहनों द्वारा और पारिवारिक रूप में यहाँ के सभी रहवासियों द्वारा ये आयोजन किया जाता रहा है। इस बार भी हम 10 दिनी नवरात्रि महोत्सव यहाँ पर हम मनाने जा रहे हैं और अलग अलग दिन अलग अलग थीम पर। आज साउथ इंडियन थीम है, कल राधा कृष्ण रास गरबा होगा, सोमवार को एक अलग थीम होगी, माँ काली का नाटक होगा, भस्मासुर का नाटक होगा। रोज कुछ न कुछ अलग अलग थीम पर हमारे यहाँ पर आयोजन होता है। हमारे यहाँ की मातृशक्ति सतत इस काम के लिए लगी हुई है, माता रानी की आराधना के लिए पिछले 16 दिनों से मेहनत करते हुए और अभी 10 दिन तक सतत यहाँ पर अपने आराधना के माध्यम से माँ को गरबे के माध्यम से माँ को प्रसन्न कर रही है। और हमारे कॉलोनी के सभी रहवासी जो इस आयोजन में हमें पिछले 5 सालों से सहयोग दे रहे हैं, हर तरीके से तन मन धन के साथ में, इसी सहयोग के कारण ही हम इस आयोजन को कर पाते हैं। 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन कॉलोनी में ही सेंट्रल गार्डन चौराहे पर हम दशहरे में रावण दहन का आयोजन करेंगे, आज शानदार आतिशबाजियों के बीच में। साथ ही 5 अक्टूबर पूरी कॉलोनी का माता रानी का भंडारा महाप्रसादी टेबल पे बैठकर सम्मान सभी रहवासियों को बिठाकर माता रानी की महाप्रसादी का भी आयोजन हमारे यहाँ किया जाता है। इस तरह गरबों की थीम रहती है, अलग-अलग प्रसाद भी रोज अलग-अलग। बिल्कुल, हर दिन अलग अलग प्रसाद होता है। किसी दिन खिचड़ी होती है, किसी दिन मावा बाटी होती है, किसी दिन रसगुल्ला होता है, किसी दिन राजभोग होता है। भगवती प्रसाद देने वाले भी भगवती की तेरा तुझको अर्पण वाली बात है। सब भगवती की कृपा से सब कार्य हो रहा है। लगभग कितने परिवार इस आयोजन में? 400 परिवार इस कॉलोनी के अंदर अभी रहते हैं और उन सभी का सहयोग हमें मिलता है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। पंखाजूर में ब्लॉक कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने बिजली बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे और पार्टी के झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे। कांग्रेसियों द्वारा रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, किसान और आम नागरिक शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने महंगाई से जूझ रही जनता पर दोहरी मार डालते हुए बिजली दरों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर दी है। इससे हर वर्ग के लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि सरकार ने जल्द ही बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली तो विरोध आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में ब्लॉक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, किसान और सभी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। पंखाजूर में यूथ कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बिजली बिल के वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी आप लोगों मीडिया के साथी लोगों को भी पता होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, सबसे पहले तो इन्होंने क्या है, कांग्रेस की जो बिजली बिल हाफ योजना थी उसको खत्म किया। उसके बाद ये अभी बिजली के पर यूनिट में दुगुना तिगुना जोड़ के बिल भेज रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है, क्षेत्र के लोग परेशान हैं। इसी परेशानी को देखते हुए हम आज यूथ कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से रैली निकालकर बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिल को जलाकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। हमारी मांग है सरकार से, और आप मीडिया के साथियों हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए कि इनकी जो ये गलत नीति है, इससे क्षेत्र की जनता परेशान है। बिजली के बिल में राहत दे, कांग्रेस सरकार की तरह पुनः बिजली बिल हाफ योजना शुरू करें। आज पंखाजूर में ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा बिजली बिल के वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या जानकारी है? तो आज एक दिवसीय जो बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिल जलाओ बढ़ोतरी कम करो के उद्देश्य में आज एनओसी और हमारे ब्लॉक के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। इस क्षेत्र के किसान हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, सभी जो बढ़ोतरी बिजली के दर हिसाब से परेशान है। इसलिए कम से कम इस क्षेत्र के विधायक और इस क्षेत्र के सांसद कम से कम मुख्यमंत्री के साथ बैठे और इस क्षेत्र का समस्या। कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। खबर पवई से है। 29 सितंबर हिंदू युवा उत्सव समिति पवई के तत्वाधान में इस वर्ष नवमी के शुभ अवसर पर 1 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का
आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन पवई नगर में बस स्टैंड परिसर में शाम 8 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम में पहली बार पवई नगर की धरती पर बुंदेली टाइडल के चर्चित सितारे और कलाकार मंच पर प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें, मुस्कान, माधुरी प्रजापति, परशुराम अवस्थी, सुमित दुबे, प्रिया सेन, सोनम सोनी, पूर्णिमा मिश्रा, चंद्रभान वसुदेवा शामिल हैं। ये कार्यक्रम नगर में बीते 10 वर्षों के आयोजन इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, जिससे नगरवासियों में उत्साह की लहर है। भाजपा मंडल अध्यक्ष निधि पटेरिया ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि पवई की सांस्कृतिक पहचान को यह आयोजन नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इतने बड़े कलाकारों का आना नगर के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर कृष्णपाल सिंह, कानू राजा एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति भी रही। आप सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि पवई नगर में एक बहुत ही विशाल आयोजन नवरात्रि के अवसर पर किया जा रहा है। समस्त क्षेत्रवासियों से विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आप सभी लोग परिवार सहित उपस्थित हों। जैसा कि कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के, हमारे बुंदेलखंड के लोकप्रिय कलाकार जैसे कि मुस्कान प्रजापति, परशुराम अवस्थी, सुमित दुबे, प्रिया सेन, सेजल सोनी, पूर्णिमा मिश्रा, चंद्रभान वासुदेव सहित बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं। सभी लोग अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ देंगे। बुंदेलखंड में इन्होंने बहुत ही अच्छी गाने गाए हैं, जिससे उनको हम सभी इस समिति के माध्यम से और उनका सम्मान करेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कार्यक्रम में सभी लोग परिवार सहित उपस्थित। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता रफीक सिद्दीकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।